धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती, स्थापना दिवस की पूरे राज्य को हार्दिक शुभकामनाएँ। तो मैं चूँकि लाइव का मेरा एक पॉइंट है, कल हमारे एक भाई ने मैसेज में लाइव में ही पूछा था कि बरद खूंटा उत्सव या फिर बरत खूंटा जाने के पीछे का उद्देश्य क्या हो सकता है? चूँकि मैं भी उस समय मुझे जानकारी नहीं थी, अतः मैंने कहा कि आई एम ए गुड लर्नर, मैं बहुत जल्द सीख जाऊँगा कि आखिर क्यों बरत खूंटा जाता है। और बाकायदा मैंने अपने 2-3 सहयोगी जो जानते हैं और बाकायदा आज उषा दी भी आई, उन्होंने भी अपने संबोधन में बातों को रखा। तो उन बाकी जितने लोगों ने मुझे बताया और मैंने जो स्वयं भी अनुभव किया, जो मैंने अपने दिमाग को खपाया और मैंने एक निष्कर्ष निकाला कि बरत खूंटा क्यों जाता होगा। सबसे पहली बात, हमारे पर्व त्योहार को लेकर आज भी साइंटिफिक रिसर्च की आवश्यकता है कि हमारे जो पूर्वज थे, जो खेती बाड़ी करने वाले, प्रकृति के साथ अपना तालमेल रखने वाले, जिस प्रकार से अपने पर्व त्योहारों का चयन करते थे, समय का, महीने का, तिथि का चयन करते थे, वह कहीं न कहीं उस समय के हिसाब से सीधे प्रकृति से, नेचर से कनेक्टेड था और उसका कोई न कोई आशय होता था, कोई न कोई अर्थ होता था। हालाँकि बहुत सारे पर्व त्योहार पूरे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं, उनके पीछे हो सके बहुत सारे तथ्य होंगे, तर्क होंगे। मैं उतनी चर्चा करने में फ़िलहाल असमर्थ हूँ क्योंकि ये भारत देश का विषय है। लेकिन मैं झारखंड के और विशेषकर छोटानागपुर पठार में कृषि कौम जो कृषि करते हैं, खेती-बाड़ी करते हैं, उनके बीच बरत खूंटा यानी बांधना सोहराई जो 5 दिन का होता है, जिसमें गौरैया से लेकर गोहाल पूजा से लेकर चौक पुराई से लेकर बहुत प्रकार के चीज़ें उस दौरान कृषि समुदाय के लोग करते हैं। उसी में एक दिन बरत खूंटा का भी आयोजन होता है। तो मैं थोड़ा-सा बरत खूंटा, मेरे एक छोटे भाई, हमारे एक बंधु ने, भाई ने सवाल किया था, मैं उसके सवाल का उत्तर देने के लिए बरत खूंटा क्यों जाता होगा? सबसे पहली बात, सबका चूँकि मानव अगर सभ्यता की बात करें, मानव के इतिहास की बात करें, तो कहीं न कहीं उसका अपनी उत्पत्ति का कुछ न कुछ कारण, बहुत सारी चीज़ें उनके सामने आती हैं। तो अगर मैं बात करूँ, चूँकि आज हम कोई अंग्रेजी कैलेंडर को जानता है, ठीक है, राजादा आपको ज़रूर जोड़ेंगे। कोई अंग्रेजी कैलेंडर को जानता है, कोई हिंदुई कैलेंडर को जानता है, कोई हिजरी कैलेंडर को जानता है, विक्रम संवत, शक संवत। तो दुनिया में बहुत प्रकार के कैलेंडर हैं, लेकिन शायद कृषि कैलेंडर होना चाहिए, जिसको चूँकि कृषि को कभी महत्व नहीं मिला, किसानों को कभी महत्व नहीं मिला, इसीलिए कृषि कैलेंडर की भी चर्चा नहीं है। तो मेरा मानना है, चूँकि हो सके पूरे विश्व में या फिर पूरे देश में मौसम के अनुसार, जलवायु के अनुसार या फिर सूर्य की गति और उपस्थिति के अनुसार कृषि कैलेंडर में महीने का, 2 महीने का फ़र्क हो सकता है, लेकिन एक कृषि कैलेंडर भी होना चाहिए जिसमें कृषक समुदाय अपने पर्व त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं और अपनी कृषि के कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार अगर छोटानागपुर पठार की बात करें तो यहाँ आखन यात्रा से शुरुआत होता है, जो आपके माघ महीना के स्टार्टिंग में होता है। फिर बहुत सारी प्रक्रियाएँ होती हैं, जिसमें रहन आता है, फिर बारी पूजा आता है और फिर करम जितिया होते हुए, सोहराय बाँधना होते हुए और टूसू तक जाता है। इस प्रकार बहुत सारे पर्व कृषि के नज़रिए से आता है। तो अगर बरत खूंटा की बात कही जाए, तो सबसे पहला बात, कृषि कौम जो लोग कृषि के माध्यम से जीवन यापन करते हैं, खेती के माध्यम से, उनका एक नेचर और स्वभाव होता है कि वे लोग जिनका सहयोग लेते हैं, उनका आभार करते हैं। देखिए आज अगर धान ज़्यादा हुआ तो अपने धान को सबको अपना थोड़ा-थोड़ा हिस्सा देते हैं। तो अब क्या होता है कि चूँकि कृषक समुदाय का जो जीवन होता है वो सबके प्रति आभार का होता है और कृषक यानी धान की उत्पत्ति यानी अनाज की उत्पत्ति खेतों के माध्यम से, तो खेतों में उसका सहयोग करने वाला कहीं न कहीं जो बैल होते हैं, बरद होते हैं, काड़ा होते हैं इत्यादि उनका सहयोग करते हैं। यानी मवेशियों का उसकी खेती के जीवन में बड़ा योगदान होता है। बड़ा नहीं, महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो उसी क्रम में चूँकि पारसनाथ के किनारे मेरा घर है और यहाँ एक प्रथा प्रचलित थी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज शायद है कि नहीं। यहाँ जब खेती-बाड़ी कंप्लीट हो जाता था, खेती-बाड़ी कंप्लीट हो जाने का मतलब जैसे कि हम लोग धान रोपाई कर लेते थे, तो अपने जो मवेशी थे या काड़ा बरद रहे, उनको पाराशनाथ पहाड़ में छोड़ देते थे और उनको फिर यही सोहराय बाँधना कार्तिक महीने के आसपास उनको खोज के लाते थे और उनको 7 दिन, 5 दिन जो होता है तेल मखाने का काम किया जाता था, तेल लगाने का काम किया जाता था, उनको चुमाया जाता था। माने एक तरह से उनका आभार कि आपके द्वारा, आपके सहयोग से मेरा सबसे सफल काम यानी किसानी, मेरा सबसे सफल काम यानी कृषि, वो संपन्न हुआ। महेश दा हैप्पी दिवाली, दीपावली जोहार दा।
तो मेरा सबसे महत्वपूर्ण काम सफल हुआ, क्या? खेती करने का। तो उनको 4 दिन 5 दिन जो भी है तेल लगाया जाता है, चुमाया जाता है, उनको आभार किया जाता है। अब एक सवाल कि तेल लगाने के बाद अगर थोड़ा हम इंसान से कंपेयर करें, बरद को तेल लगाने और इंसान को तेल लगाने से, तो इंसान को अगर हम तेल लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके शरीर में थोड़ी सी सुस्ती आती है और वह चाहेगा कि हम थोड़ा आराम कर लें। अगर इंसान को तेल लगाया जाए तो कहीं ना कहीं वो चाहेगा कि मैं आराम कर लूं। लेकिन अगर बैल को, जो बरद हैं, उनको अगर तेल लगाने के बाद हम आराम करने छोड़ दें तो कहीं ना कहीं वो सुस्ती हो जाएगा। लेकिन हम उसको क्या करते हैं, तेल लगाने के बाद उसको बरद खूंटा के माध्यम से उसको खिलाते हैं, उसको रिझाते हैं और उसको थोड़ा सा खिसियाते हैं, खिलाते भी हैं, उसके साथ खेलते हैं। अंत में देखिएगा बरद खूंटा में उसको हम लोग उसको उकसाते हैं। वो बरद को, चाहे जो काड़ा को खूंटा जाता है, उसको उकसाते हैं। क्यों उकसाते हैं ना? उसको इसलिए उकसाते हैं कि एक संदेश है कि हमको फिर इसके जस्ट बाद धान का कटाई करना है। तो धान से जब खेत में बीड़ा को लाया जाएगा तो बीड़ा कौन लाएगा? बरद और काड़ा के सहयोग से लाना है। और फिर क्या करना है, माड़ा भी घुमाना है उनके सहयोग से। तो उनको ये रिझाया जाता है और उनको थोड़ा सा खिसियाया जाता है। बरद लोग देखिए खीस चढ़ जाता है बरद खूंटा में, यानी गुस्सा करवाया जाता है जानबूझ के, ताकि जो गुस्सा में जो एनर्जी आए वह सुस्ती में नहीं, और जो उसके पास आक्रामकता आए वह किसान के सहयोग में दिखाए, वह उसकी बैलगाड़ी को, काड़ा गाड़ी को खींचने में दिखाए, वह उसके माड़ा को घूमने में वो आक्रामकता, वो गुस्सा दिखाए। जो गुस्सा वो बरद खूंटा के दरमियान उसके भाव, उसके शरीर में, उसके मस्तिष्क में जो गुस्सा आता है, किसान क्या चाहता है कि वह गुस्सा गाड़ी को खींचने में दिखाए, वह गुस्सा माड़ा को घुमाने में दिखाए। तो कुल मिलाकर बरद खूंटने का, काड़ा खूंटने का जो आशय सामने आता है कि तेल लगाकर उसको इसलिए खूंटा जाता है ताकि अगर तेल लगा के छोड़ दें, तो जिस प्रकार इंसान को अगर तेल लगा दें तो वो सो जाएगा, लेकिन अगर बरद, बैल और काड़ा लोग भी सो जाएंगे तो फिर हमारा काम कौन करेगा? इसलिए उनको खूंट कर उन्हें रिझाया जाता है, खिलाया जाता है और उस्काया जाता है। उस्काया जाता है मैंने थोड़ा गुस्सा दिलाया जाता है, ताकि आप ये गुस्सा, ये जो एनर्जी आपके पास आ रही है, ये जो ऊर्जा और आक्रामकता आ रही है, वो माड़ा को खींचने में, माड़ा को घुमाने में, और बैलगाड़ी, काड़ा गाड़ी जो हम लोग फसल लाद के लाते हैं उसको खींचने में ये गुस्सा दिखाना है। तो ये कारण सामने आ रहे हैं अपना रिसर्च करने के बाद।